अब सोचिए कि हमारी जो संस्कृति है उसका विरोध कर रहा है, अब विदेशी संस्कृति को कह रहे हैं कि वो अच्छा है। अब जो हमको गुलाम बनाया, जिसने हमको टॉर्चर किया, जिसने हमारा शोषण किया, आज हम उसके भक्त हैं। आश्चर्य है। अपने देश के बारे में कुछ सोचते हैं, देश के बारे में अभी की जो स्थिति है उसके बारे में जब सोचेंगे तो देश के बारे में सोचेंगे तो देश में क्या कौन शासन कर रहा है, क्या राज्य व्यवस्था है, उस पर भी सोचेंगे। जब ये सब विषय सोचेंगे तो लोग कहेंगे कि राजनीति का विषय है, ये सब मत सोचिए या इस पर मत बोलिए, ये सब बात करने का चीज़ नहीं है। कैसे नहीं करने का चीज़ है? आप अगर देश को चलाने वाले जो शासन करने वाले हैं या देश की जो परिस्थितियाँ हैं उस पर अगर आप बात नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो चाणक्य का कहना है कि अगर आप राजनीति से दूर रहते हैं या जो सियासत है उर्दू में, उससे अगर आप हट के रहते हैं तब समझ लीजिए कि आप देश समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम ये होगा कि आप हट के रह रहे हैं तो समझ लीजिए कि अयोग्य शासक होंगे आपके यहाँ, क्योंकि आपको कोई मतलब ही नहीं है कोई रहे। और अयोग्य शासक होंगे तो भाई उसी पर तो देश चल रहा है। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि हमारी संस्कृति दूषित हो गई है, तो कैसे दूषित हो गई? शासन करने वाले अलग अलग जगह से आए, उनका प्रभाव से नहीं हो गया। उनमें भी हम लोगों ने सोचा कोई शासन करे, हमको तो कमाना खाना है, ये सोच करके हम लोग इग्नोर कर दिए। इग्नोर किए तो हमारा कल्चर ख़राब हो गया। कल्चर ख़राब हो गया तो हम लोग के लिए माथा का दर्द है अभी, अब चिंता का विषय है कि ठीक कैसे होगा ये। तो उस मतलब एक आदत लगाना है। आदत में ये होना चाहिए कि आपको हर हाल में युवा पीढ़ी को राजनीति या अपने देश का जो व्यवस्था चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर विचार हर हाल में करना चाहिए। अब जो विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही, तरह तरह के वितर्क होगा, हम लोग को उस पर नहीं जाना है। हम लोग को एक इंसान के नाते सोचना है कि देश में क्या कैसा चल रहा है। तो आप ही सोचिए, ठीक है करने के लिए कह सकते हैं कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे ओवरऑल देखें तो कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ सही भी है, और जितना अच्छाई है, जितना सही है, कुछ ही सही, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश में विदेश के जो लोग आकर के राज किए वो सब तो बर्बाद करवे किए। हमारे देश के लोगों ने जो देश पे राज किया काफ़ी दिनों तक, तो क्या हालत देश का देख रहे हैं आप जो है जब राजनीतिक बात होगा तो उसमें तो विरोध कर दीजिएगा, लेकिन आपका जनरल भाषा है कि देश बर्बाद हो गया है, देश में कुछ नहीं है, हमको अपने देश से ही नफरत हो जाता है, ऐसा एक दिन में हो गया? चला रहा है गलत व्यवस्था, चला रहा है गलत सिस्टम, चला रहा है गलत बात, इसके कारण हो गया। तो फिर जब बात किया जाएगा कि जो तो फिर कहेगा कि नहीं अभी जो है उनके कारण हो गया, तो क्या बहुत दिन से थोड़ी है, 10 साल से है। अब जैसे हम बिहार में रहते हैं तो बिहार तो उस परिवार के भी जो लोग होंगे वो भी आपस में बतियाएंगे, तो मजाल नहीं कह दें कि भाई हम लोग जो बिहार में राज किए बहुत अच्छा राज किए। उनको भी पता है कि उन लोगों ने बिहार को बदहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अरे बंद कमरे में घर में बैठते होंगे तो हंस के ही सही, बदमाशी से, लेकिन बतियाते तो जरूर होंगे। बर्बाद है बिहार। आज आप कहीं भी जाइए देखिए बिहार के लोग कुछ नहीं समझते, जबकि एक समय था कि पूरे देश का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। मगध का नाम सुन रहे, मगध सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वगैरह वगैरह। तो फिर क्या ऐसा हो गया कि बिहार का ऐसा हाल हो गया? तो हुआ है खराब। अब उसी हिसाब से देश पर भी है। अब देश में जो भी हमारे देश के ही लोग थे जिन्होंने राज किया था दिनों तक, अब सोचिए कि हमारी जो संस्कृति है उसका विरोध कर रहा है, अब विदेशी संस्कृति को कह रहे हैं कि वो अच्छा है। अब जो हमको गुलाम बनाया, जिसने हमको टॉर्चर किया, जिसने हमारा शोषण किया, आज हम उसके भक्त हैं। आश्चर्य है। एक साइकोलॉजी में कभी हम कहीं पढ़े थे कि मान लीजिए किसी लड़की को कोई किडनैप कर लेता, अब
अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद काफ़ी दिन लड़की रहती है उसके पास। तो शुरू में जब अपहरण करता है तो लड़की उसको देखना भी नहीं चाहती है, चुपती है उस पर। अब चूँकि ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, समय जब गुजरता है तो साइकोलॉजी ये कहता है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस लड़की को उससे प्रेम हो जाता है कितने पर से। आप कभी सर्च कीजिए, कहीं पता लगाइएगा, आपको अजीब लग रहा होगा। ऐसा हो जाता है क्योंकि अब उसका दुनिया में तो कोई है नहीं। अब काफ़ी दिन से किडनैप करके रखे हुए हैं। अब उसका मान लीजिए कुछ जो काम होगा, खाने हैं, पीने हैं, जो भी है सब कुछ तो वही कर रहा है ना। धीरे धीरे एक लगाव हो जाता है। तो लगाव जब हो जाता है तो जो उसका दुश्मन है उससे एक तरह से भी प्रेम हो जाता है। राजेश खन्ना का एक फिल्म था दुश्मन, उसमें भी कुछ इसी तरह का कहानी था। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो वही हम लोग जो हैं उसी टाइप के हो गए हैं। अब जो विदेशी हम पर राज किए, हमको टॉर्चर किए, शोषण किए, आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये हो जाता है, ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। लेकिन हम भी तो एक मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते हमें तो इतना सेंस है कि हमें क्या खराबी होगी हम जान जाए। तो अब तो समय है, बहुत हो गया, ख़त्म होने के कगार पे हैं। जो विश्व में सबसे टॉप में थे, सारा कल्चर, सारी संस्कृति, सब कुछ हमारे यहाँ हुआ। एक तरह से कहिए कि शिक्षा की ही शुरुआत हमारे यहाँ हुई, क्योंकि वेदों की रचना काफ़ी पहले हो चुकी है। विश्व में वेद की रचना हुई होगी, शायद कहीं पे कोई पढ़ने लिखने का बात होता होगा, ज्ञान विज्ञान का बात होता होगा। विश्व में सब कुछ हमारे देश में ही सब चीज़ हुआ। स्वभाव से पूछा जाए कि आप कहिए कि पूरी दुनिया में भारत का क्या स्थान है, तो आप कहिएगा सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे 10 साल में नहीं ना हो गया, सबसे नीचे 10 साल में तो हुआ नहीं। तो यही सब बात है। इसलिए अगर राजनीति पे बात हो रहा है या करने की कोशिश कोई करता है तो गलत नहीं है। मुश्किल से देश पटरी पे आया है। इसीलिए एक बार हमारे प्रधानमंत्री अटल जी हुआ करते थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जो विरोधी है वो भी उनका गुणगान करते हैं, लेकिन जब उस समय थे तो फिर विरोध करते थे। पुरानी बात हो जाएगी 10 साल बाद तो लोग इनका गुणगान करेंगे। देखिए, इतिहास में जिसने भी अच्छा किया है, जिसने भी सही किया है, क्योंकि हम भारतीय चाहे कितना भी लड़ लें, अंदर से हम लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं। और समय जब गुजर जाता है तो जो उचित अनुचित समझ सब आ जाता है और हम लोग तटस्थ भाव से बात करते हैं। तो अटल जी जब थे तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जो विपक्षी पार्टियाँ थी वो भी उनका समर्थन करते थे। और 5 साल उन्होंने जब देश में राज किया तो बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे परमाणु विस्फोट ही अगर लीजिए, क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिसके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहता है। तो आपको एक देश को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था। परमाणु विस्फोट करने का मतलब है परमाणु बम बनाया था उसके लिए। तो कम से कम एक काम तो किए थे और बहुत तरह का विकास भी किया था। उनका बनाया हुआ जो सड़कों का जाल है, हाईवेज का, वो सब आज भी लोग उसका चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा उनका शासन चल रहा था। फिर भी हम लोगों ने हरा दिया उनको। मतलब जिस समय हराए थे हम लोग, उस समय नहीं हराना चाहिए था। तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा देश। अब इस पर कोई लोग तर्क देंगे और कितने आए कितने गए, देश तो है ये है ना। देश है ये है तो किस हालत में है, क्योंकि आप अटल जी को हम लोग हराए तो फिर जो 10 साल देश में जो हुआ सबको पता है। सारे लोग निराश हो चुके थे, निराशा का माहौल था, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो गलती नहीं करना है, कम से कम उनको 5 साल और मौका देना है, उनका रहना बहुत जरूरी है।